हेलो फ्रेंड्स, ये है एक न्यू चाइनीज ड्रामा स्वीट एंड कोल्ड का स्टोरी। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड को, जिसका नाम है मेंग हाओ टियान, और फिर हम मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम है लेंग सीमिंग। अब वो दोनों ही अपने वेडिंग ड्रेस में थे। अब सीमिंग मेंग हाओ टियान को देखता ही रह जाता है। फिर उन्हें रिंग्स एक्सचेंज करने के लिए कहा जाता है। फिर मेंग टियान उसे अपने घुटनों के बल बैठने के लिए कहती है। अब वो दोनों एक्चुअली में शादी नहीं कर रहे थे, वो दोनों तो सिर्फ ब्राइड और ग्रूम के लिए लाइट्स और जगह चेक कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। फिर उन दोनों को किस करने के लिए कहा जाता है ताकि वो लाइटिंग एडजस्ट कर सके। अब मेंग टियान उसके बहुत ही क्लोज चली जाती है, इसलिए सीमिंग बहुत ही नर्वस हो जाता है। अब जिसकी एक्चुअली में शादी होने वाली थी, सीमिंग उसका फ्रेंड है। वो सीमिंग से थैंक यू कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। अब सीमिंग उसके फ्रेंड से उस लड़की के बारे में पूछता है। उसका फ्रेंड कहता है वो मिस मेंग है, वो एक प्रोफेशनल ब्राइड्समेड है, हमने उसे हायर किया है। फिर वो दोनों मिस मेंग से मिलने के लिए जाते हैं, पर मेंग टियान बाहर नहीं निकलती है, वो सिर्फ उससे हैंडशेक करती है। फिर सीमिंग की फ्रेंड की शादी हो रही थी। फिर ब्राइड और ग्रूम किस करते हैं। उसके बाद वो सभी गेम्स खेल रहे थे। अब सीमिंग मेंग टियान के पास जाता है, मेंग टियान उसे ड्रिंक देती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शादी में जिसे ग्रूम्समैन बना था वो तो भाग गया था, इसलिए मेंग टियान सीमिंग की हेल्प लेती है और उसे ग्रूम्समैन बनने के लिए कहती है। फिर मेंग टियान उससे पूछती है कि उसकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी अच्छी है कि नहीं। सीमिंग कहता है हाँ, उसकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी अच्छी है। फिर उन दोनों के बीच एक ड्रिंकिंग कंपटीशन होता है। अब सीमिंग एक बार ड्रिंक पीकर ही पूरा ड्रंक हो जाता है और गिर जाता है और मेंग टियान जीत जाती है। अब मेंग टियान अपने रूम के अंदर आती है। अब सीमिंग भी ड्रंक होकर उसके ही बेड के ऊपर था। अब मेंग टियान रेडी हो रही थी, तभी वो मिरर में देखती है कि उसकी ड्रेस हिल रही है। ये देखकर वो बहुत ही डर जाती है। अब यूयांग मेंग टियान की आवाज सुन के उसके रूम में चेक करने के लिए आता है। अब यूयांग मिस मेंग से सॉरी कहता है उसके फ्रेंड के लिए। अब यूयांग मेंग टियान से कहता है कि प्लीज तुम सीमिंग को ड्रॉप कर दो क्योंकि वो अभी नशे में है और मैं इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा। अब मेंग टियान मान जाती है और सीमिंग की एड्रेस पूछती है। अब वो दोनों कार से जा रहे थे। सीमिंग बार बार उसके क्लोज आ रहा था और मेंग टियान उसे अपने से दूर रख रही थी। अब मेंग टियान उसे एक व्हीलचेयर के मदद से अंदर ले जाती है। अब मेंग टियान वापस जा रही थी पर सीमिंग व्हीलचेयर से गिर जाता है। अब मेंग टियान उसे उठाने की कोशिश कर रही थी पर फिर उसका फोन गिर जाता है जो कि सीमिंग के बॉडी के नीचे चला जाता है। अब बहुत ट्राई करने के बाद मेंग टियान को फोन मिलता है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब सुबह हो जाती है और सीमिंग को होश आता है। अब वो अपना फोन अनलॉक करने की कोशिश करता है पर फोन तो नहीं खुल रहा था। फिर उसे पता चलता है कि ये तो उसका फोन है ही नहीं। दूसरी तरफ मेंग टियान अपने काम के लिए लेट हो गई थी। वो जल्दी से रेडी होती है और बस पे जाती है। फिर उसे एक कॉल आता है। वो कहता है हेलो, मैं यूयांग का दोस्त सीमिंग बोल रहा हूँ। मेंग टियान कहती है तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। सीमिंग कहता है वो मेरा फोन है जो कि तुम्हारे पास है। ये सुन के मेंग टियान ठीक से चेक करती है और उससे भी पता चलता है कि ये उसका फोन नहीं है। अब उन दोनों का फोन आपस में बदल गया था। फिर वो दोनों अपने अपने फोन्स का पासवर्ड शेयर करते हैं। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक फ्लावर शॉप में मिलेंगे अपने फोन्स वापस करने के लिए। अब मेंग टियान मिस्टर ली के साथ मीटिंग कर रही थी। अब वो झूठ कहती है कि उसका कंपनी बहुत ही बड़ा कंपनी है और आज वो लोग दूसरे फ्लोर पे शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मीटिंग यहाँ पर हो रहा है। अब वो मिस्टर ली को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी ताकि डील उन्हें ही मिले। दूसरी तरफ सीमिंग अपने न्यू ऑफिस में सीटीओ बन के ज्वाइन करता है। अब मिस्टर युआन सीमिंग का बहुत तारीफ कर रहा था कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड है। अब काम के टाइम सीमिंग के फोन पे एक लड़की कंटिन्यूअसली कॉल कर रही थी कि वो सीमिंग से मिलना चाहती है, पर मेंग टियान उसे 7 PM के बाद कांटेक्ट करने के लिए कहती है। अब फ्लावर शॉप पे सीमिंग मेंग टियान से मिलने के लिए आता है और फिर वो दोनों अपने अपने फोन से एक्सचेंज करते हैं। अब मेंग टियान की फ्रेंड उन दोनों की फोटोज ले लेती है। अब सीमिंग उसके ही तरफ देख रहा था।
फिर मेंगजियान उसे बाय बोल के जा रही थी, तभी सीमिंग उससे रात को उसका ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहता है। अब मेंगजियान की फ्रेंड उसे समझाती है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए और इतना काम नहीं करना चाहिए, पर मेंगजियान उसकी बात नहीं सुनती है। अब मेंगजियान अपने एक्चुअल ऑफिस में काम कर रही थी, जो कि बहुत ही छोटा है। अब सडनली मिस्टर ली वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। अब वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। अब मेंगजियान उससे कहती है कि हमारी कंपनी को सिर्फ 3 साल हुआ है और अगर मैं आपको ऑफिस दिखाती तो आप हमें शायद कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। पर हमारी कंपनी का काम और प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छा है। पर फिर भी मिस्टर ली नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मेंगजियान डिसाइड करती है कि वो मिस्टर शाओ से मिलने के लिए जाएगी। अब ऑफिस के एंट्रेंस में उसकी मुलाकात मिस्टर युआन से होता है, जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। अब मेंगजियान उसके ऊपर अभी भी गुस्सा थी। मिस्टर युआन कहता है, मैंने तुम्हें वेट करने के लिए कहा था, पर तुमने वेट नहीं किया, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया था। मेंगजियान कहती है, तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर मुझसे इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया था। फिर वो मिस्टर शाओ से मिलने के लिए जाती है। अब मिस्टर शाओ बहुत ही बिजी था, इसलिए वो वेट नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। अब सीमिंग ये सब कुछ देखता है, वो भी उसी ऑफिस में काम करता है। वो मेंगजियान के पास जाकर कहता है, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? और मेंगजियान उसे सामने वाली कार फॉलो करने के लिए कहती है। अब रेड लाइट हो जाता है और वो गाड़ी रोक देता है। सीमिंग कहता है, तुम्हें मिस्टर शाओ से क्यों मिलना है? आज वो बहुत ही बिजी है क्योंकि उसकी वाइफ की बर्थडे है। ये सुन के मेंगजियान कहती है कि क्या तुम उन्हें जानते हो? और ये पार्ट इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।